जी हां, कांग्रेस का चुनावी वादों का पिटारा अब से बस थोड़ी देर में खुलने वाला है। 25 गारंटीज का जिक्र करने वाली है कांग्रेस। क्या ये गारंटीज मोदी की गारंटी के आगे टिकेगी? जनता किस पर करेगी भरोसा? आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी आपके साथ। मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का नामांकन खत्म हो गया है। तीसरे चरण के नामांकन की शुरुआत हो गई है। बढ़ते तापमान के साथ ही अब चुनावी पारा भी बढ़ने लगा है। रैली और रोड शो का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे चुनावी समर के बीच आज का दिन बेहद खास हो गया है। आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। तो इस बीच सवाल है कि कांग्रेस क्या क्या वादा करेगी। क्या कांग्रेस के वादे से 2024 का एजेंडा तय होगा? क्योंकि अगले कुछ दिनों बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी होने वाला है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में ज्ञान पर फोकस किया जाएगा। फिर सवाल यह भी है कि देश की जनता इस बार किस वादे पर भरोसा जताएगी? पीएम मोदी की गारंटी पर या फिर कांग्रेस की गारंटी पर? इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। जी हां, और सबसे पहले सबसे अहम खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जारी करेंगे ये घोषणा पत्र। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 न्याय का जिक्र किया गया है और 25 गारंटीज, जो कि न्याय से जुड़ी 25 गारंटीज हैं, उन पर पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है। बात की गई है युवा न्याय की, नारी न्याय की, किसान न्याय की, श्रमिकों के न्याय की और हिस्सेदारी न्याय की। और इससे जुड़ी 5 गारंटीज, यानी टोटल 25 गारंटीज कांग्रेस पार्टी आज जनता के सामने रखने जा रही है। तो कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। ऐसे में 2024 का एजेंडा क्या इस घोषणा पत्र में रिफ्लेक्ट होने वाला है? क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जिक्र इस घोषणा पत्र में होने वाला है? ये जानकारी भी आपके सामने। 5 न्याय की बात कर रही है कांग्रेस और उसमें पहला है युवा न्याय। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में दूसरा है नारी न्याय। जी हां, 2024 का कांग्रेस का एजेंडा। तीसरा किसान न्याय, किसानों का जिक्र किया जाएगा और उनके लिए भी 5 गारंटीज दी गई हैं। चौथा श्रमिक न्याय, श्रमिकों और मजदूरों के साथ है कांग्रेस पार्टी, ये मैसेज देने की कोशिश। और 5वां है हिस्सेदारी न्याय। इसे आप जातिगत जनगणना से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो युवा न्याय की बात करें तो युवाओं को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का जिक्र हो सकता है। घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया जा सकता है। नारी न्याय पर फोकस करें तो परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए का वादा। जी हां, और किसान न्याय का जिक्र करें तो स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी। किसान आंदोलन का एक मुख्य मुद्दा, एमएसपी पर कानूनी गारंटी दो, उसका जिक्र हो सकता है। श्रमिक न्याय, दैनिक मजदूरी 400 रुपए मनरेगा में भी लागू करने की गारंटी कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। हिस्सेदारी न्याय, समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती जरूरी है, इस पर जोर रहेगा कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम त्यागी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिक्र सिर्फ एक बात का, मोदी की गारंटी, और अब कांग्रेस पार्टी 25 गारंटीज देने जा रही है एक साथ आज के अपने घोषणा पत्र में। क्या तैयारी है आप लोगों की काउंटर की? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर कोई गारंटी पत्र या फिर घोषणा पत्र जो भी निकालना है वो अपने नेताओं के लिए निकाले तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी फिलहाल जनता की तो बात छोड़ दी है, इनके खुद के नेता इनकी गारंटी नहीं मान रहे। जरा सा कुछ करने के लिए चलते हैं, 4 निकल जाते हैं। पता चला कि सुबह बात कर रहे थे कि कुछ करने वाले हैं, शाम को 4 नेता निकल जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, कल ही की अगर मैं बात करूं, गौरव वल्लभ से लेकर संजय निरुपम तक आपने सब लोगों को देखा। और वो भी विषय छोड़ दीजिए, गारंटी जो आप खास तौर पर कह रहे हैं, गारंटी पर भी और न्याय का हक मिलने तक पर भी संजय निरुपम ने बात कही। और संजय निरुपम बोले ये कोई नारा है क्या, न्याय का हक मिलने तक? और कोई बोलता है क्या इसको? कोई घर में नहीं बोल रहा है इसको, बाहर तो तब बोलेगा। मैं मानता हूं कि कांग्रेस को सबसे पहले देश को, देश की जनता को गारंटी बाद में देनी चाहिए। आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, पुराने लोग हैं, 10-10, 15-15 साल से लगे हुए लोग हैं, अगर उनको थोड़ी बहुत कुछ गारंटी देकर अपने साथ रख सकते हो तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी
कांग्रेस के हालात मैनिफेस्टो वाले है ही नहीं, लेकिन फिर भी जाहिर है चुनाव में है तो चुनाव में इस तरीके की खानापूर्ति तो उनको करनी पड़ेगी, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन जनता में कहीं उनका कोई मैसेज, किसी तरह का कोई सीरियसनेस, कोई बात है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसको भी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई नारा गढ़ती है, कोई अगर गारंटी की बात करती है, तो हम उसके बारे में दिन रात सुबह शाम बात करते हैं। आप देखिए ना, इन्होंने न्याय का हक मिलने तक वाला जो नारा लगाया, कहां है भाई वो नारा? कोई बात करता है क्या उसके बारे में? नहीं बात करता। किस तरीके से भारत जोड़ो विकास यात्रा, न्याय यात्रा जो भी था वो सुपर तरीके से फ्लॉप रही। अब वो मैनिफेस्टो लेकर आ रहा है, जनता को वैसे भी उनमें कोई विश्वास है नहीं, लेकिन एक कांग्रेस यूनिट होने के नाते अगर वो अपने नेताओं को पहले गारंटी दे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है प्रभात कुमार, आपसे मैं इसका जवाब चाहूंगी। जो आप 5 न्याय 25 गारंटी की बात कर रहे हैं, उसके सामने आपका मुकाबला है मोदी की गारंटी से, और यहाँ शिवम कह रहे हैं कि आप अपने नेताओं को इस बात का भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि कांग्रेस जो कह रही है वो करेगी। प्रतिमा जी, सर्वप्रथम आपको, समीर जी को, गुप्ता जी को और शिवम भाई को, और आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। शिवम भाई जो बोल रहे थे ना, तो उनकी बातों में उनकी हताशा दिख रही थी प्रतिमा जी। मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था और मैं सोच रहा था इस चीज़ पे कि बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता है, लेकिन उनकी जो हताशा है वो दिख रही थी। अभी ये बात कर रहे थे कांग्रेस के नेताओं की। शिवम भाई एक बार बोल लेते कसवा साहब के लिए, चौधरी जी के लिए जो हरियाणा से गए, सीटिंग थे वो। और उससे बड़ी बात, हम जब न्याय की बात करते हैं तो हम बात करते हैं युवाओं की, महिलाओं की, हम बात करते हैं उस मातृशक्ति की जो आधी आबादी है इस देश की, हम बात करते हैं उन किसानों की जिसके लिए इन्होंने कील गाड़े, जिसके ऊपर इनके मंत्री का बेटा गाड़ी चलाता है, कार दौड़ाता है। हम बात उस किसानों की न्याय की करते हैं। हम बात करते हैं उन श्रमिकों की जिसकी मुस्कान इन्होंने छीन ली है। आज आप बताइए, आप बोलेंगे? प्रभात जी अपनी बात जारी रखिएगा। आपकी पार्टी के हेडक्वार्टर से इस वक्त अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच गई हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, कुमारी सैलजा को भी इस वक्त हम देख सकते हैं तस्वीरों में। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। और आज जो जानकारी दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो ये कि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। प्रभात जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं भी अभी मुख्यालय में ही हूं अपने जी, और अपने मुख्यालय से ही लाइव हूं आपके चैनल पे। बिल्कुल। तो मैं देख पा रहा हूं लोगों का जोश, हमारे जो साथी हैं उनका जोश मैं देख पा रहा हूं। अगर आपके कैमरामैन हमारे गेट के बाहर की तस्वीरें दिखा दे तो शायद शिवम भाई को कुछ अच्छी तस्वीरें दिख जाएंगी। अब बात मुद्दों की हो रही थी, मैं बात कर रहा था किसानों की न्याय की। और क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जब इनके मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर कार दौड़ाएगा ना, तब हम बात करेंगे न्याय की। जब मणिपुर में नग्न परेड होगी हमारी मातृशक्तियों के साथ, तब हम बात करेंगे नारी न्याय की। जब यह स्थिति इस देश में इन्होंने बना के रखी है युवाओं के साथ, जब ये बार बार छल करने का काम करेंगे, ये कहते हैं मोदी जी की गारंटी। अरे 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी जी ने किया था, वो गारंटी नहीं थी क्या मोदी जी की? जवाब नहीं दे पाओगे शिवम भाई? इस देश को समझो, इस देश की तासीर को समझो, इस देश की संस्कृति को समझो, जिससे आप बिल्कुल ही नेपथ्य में जा चुके हो। नहीं, शिवम ने एक सवाल पूछा प्रभात जी, मैं दिल्ली कि आप अपने नेताओं को यह गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में तुम्हारा भविष्य उज्जवल है? मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 2 काम कर रही है अभी। विपक्षियों को निपटा रही है ईडी से, और जो इनके अपने हैं उनको निपटा रही है सीडी से। अच्छा, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की एक घटना है, और आप प्रबुद्ध पत्रकार हो तो आपको पूरे देश को पता है कि क्यों हुआ क्या था। तो सीडी कांड भी चल रहा है और ईडी कांड भी चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में देखा है ना कल परसों आपने क्या सीन हुआ है। ऐसी किसी संस्था के साथ हुई है दुर्गति कभी? किसी भी? यानी डराया जा रहा है, इसलिए आपकी पार्टी के नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दे रहे हैं। शिवम जल्दी से इस पर एक पॉइंट अब आपसे सवाल कि आप ऐसी कौन सी गारंटी दे रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को कि सब बीजेपी में आ जा रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि आपके कैमरामैन अगर थोड़ा सा इधर को कैमरा घुमा दे तो मैं एक बार इनको लोगों का हुजूम दिखा दूं। जितना हुजूम आप मुझे दिखा रहे हो, इतने तो हुजूम रोजाना भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता ज्वाइन करते हैं। अपने ऑफिस में रोज देखता हूं मैं सुबह से शाम, इतने तो कांग्रेस के ज्वाइन करते हैं। खैर, मैं विषय पर आता हूं, गारंटी का विषय नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी के आसपास के कोटरी के क्लोज लोग, चाहे वो स्कूल फ्रेंड से लेकर तमाम वो लोग, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इनके यहां पर गारंटी नहीं दिखाई देती है।
उनको अपने यहाँ न्याय की गारंटी नहीं दिखाई देती। उनको नहीं दिखाई देता कि राहुल गांधी कोई लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं। उनको नहीं दिखाई देता कि पार्टी में कोई एक पावर सेंटर है और वो पार्टी को सही से चला सके। उनको नहीं दिखाई देता कि जनता के बीच में ये अपनी पकड़ बना सकते हैं। ये कहते हैं कि हम ये बात रखेंगे, न्याय की बात रखेंगे। बात तो आप रख ही रहे हैं 2014 से, कौन मना कर रहा है? आगे भी रखिए भाई। 20-30 साल तो एक पार्टी को खत्म होने में लग ही जाते हैं, हो ही जाओगे धीरे धीरे। बात रखिए, लेकिन जनता मान कितना रही है बहुत महत्वपूर्ण बात है। जनता नहीं मान रही, और जनता छोड़ दीजिए, मैं फिर से वहीं आता हूं। आपको सबसे पहले अपनी टीम, अपनी क्लोज टीम, अपने बड़े नेता, उन लोगों को तो अपने बात को संवाद करने में, संवाद स्थापित करने में सक्षम बनिए। जनता से संवाद बाद में स्थापित होगा। अगर आपके जो सेनापति हैं वही चले जाएंगे, अगर आपके अलाय हैं वही चले जाएंगे, अगर आपके जो मित्र हैं एक जमाने में आपके साथ रहे पड़े वही चले जाएंगे, माफ कीजिए, आपकी जनता में कोई घोषणा पत्र नहीं चल रहा है भाई। ठीक है, तमाम तरह की गारंटीज की बात जयशंकर जी यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, लेकिन समझना यहाँ पर यह भी जरूरी है, जब बात हम घोषणा पत्र की करते हैं तो इसमें किए गए वादे क्या वाकई यही जीत की गारंटी होते हैं? पहली बात तो यह है कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर लोगों को तो छोड़िए, उनके दलों के लोगों को ही यकीन नहीं होता है। चुनाव के बाद वो घोषणा पत्र कहाँ रहते हैं किसी को पता भी नहीं आता है। और किसी नेता से पूछ लीजिए कि आपकी पार्टी ने ये घोषणा पत्र जारी किया था, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे तो उसको याद भी नहीं आएगा। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने तो अब चुनाव घोषणा पत्र जारी करना ही बंद कर दिया है। अब वो संकल्प पत्र जारी करते हैं ताकि कल को कोई पूछे नहीं कि साहब आपने तो ये घोषणाएं की थी, उसका क्या हुआ। कांग्रेस भी जो घोषणा पत्र जारी कर रही है बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको लागू कैसे करेंगे, क्या आपके पास कोई उसका कोई ब्लूप्रिंट है कि नहीं है, ये सब बताना चाहिए। अब जैसे गारंटी की बात हो रही है, मतलब ये आश्चर्यजनक है कि जो सरकार चला रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गए हैं, उस पार्टी की कोई गारंटी नहीं है। उस पार्टी के एक नेता की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, बाकी भाजपा की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी की गारंटी है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज कितने लोगों को रोजगार दिया? किसी को पकौड़ा तलने की बात कर दी, किसी को नाले से कि गैस से चाय बनाने की गारंटी दे दी, यही सब गारंटी है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गारंटी है, छोड़ेंगे नहीं, सबके सामने है कि सब भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके। अब कांग्रेस इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकती है कि उनके जहां जो भ्रष्टाचार के आरोपी लोग हैं उनको ईडी और सीबीआई से मुक्ति मिल जाएगी। इस बात की गारंटी तो बीजेपी दे सकती है, सरकार दे सकती है, कांग्रेस तो नहीं दे सकती है। तो इस तरह की सारी बातें हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को या किसी को एक बताना चाहिए, भाई चुनाव के समय अगर आप कुछ वादे करते हैं, आपका कोई ये है, तो उसके लिए आपका कमिटमेंट कितना है, उस पर आप कितना खरे होते हैं। मान लीजिए सरकार बन गई तो आपने कितना लागू किया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे बार बार कि साहब जिसका रुपया कमज़ोर होता है, जिसकी मुद्रा कमज़ोर होती है, वो शासन बहुत ही नकारा नालायक होता है। आज डॉलर की कीमत कितनी है? $1 के मुकाबले हम 84 रुपये में खरीद रहे हैं $1 को। अब ये बात समझ में नहीं आएगी। 35 रुपये लीटर तेल देने की बात जो कर रहे थे लोग, आज 96 रुपये 94 रुपये दिल्ली में है, बाकी देश में कहीं कहीं 100 से अधिक के दाम पे पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। इसकी गारंटी का क्या हो गया भाई? आपने कहा 15 लाख रुपए तो यूं ही चले जाएंगे, दुनिया भर से काला धन लेकर के आएंगे हम, और काला धन इतना आ जाएगा कि इनकम टैक्स जो ईमानदारी से पे करते हैं उनको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। वो गारंटी कहाँ चली गई? तो इस तरह की जितनी बातें हैं, ये सारी बातें लोक लुभावन वाली बातें हैं, उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं। शिवम जवाब देना चाह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। कुमार विक्रांत के पास मुझे जाना है, लेकिन शिवम मैं आ जाता हूं आपके पास। वही बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि भाई जांच एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ जयशंकर जी भी वही सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी गारंटी आप दे रहे हैं कि उस डर को हराकर लोग आपकी पार्टी में आ जा रहे हैं, और वो भी वो लोग जिन पर आपने भी कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जयशंकर जी उम्र दराज हैं, उनकी उम्र का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे साथ पैनल में बराबर हैं, जवाब मुझे देना पड़ेगा। पहली बात, जयशंकर जी उम्र दराज हैं, आपको संकल्प पत्र और घोषणा पत्र और संकल्प और घोषणा में फर्क समझ में नहीं आया क्या? संकल्प पत्र का मतलब क्या होता है? संकल्प पत्र का मतलब होता है दृढ़ तरीके से संकल्प करना, दृढ़ता के साथ हम इस काम को करेंगे। घोषणा का मतलब होता है घोषणा करना। हमने संकल्प पत्र बदला तो कहते हैं इन्होंने तो घोषणा पत्र देना ही बंद कर दिया। संकल्प पत्र समझते होंगे आप, हिंदी तो इस देश में इतना आदमी समझता ही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा इस भारतीय जनता पार्टी में मतलब पार्टी की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी क्या लंदन से आए हैं? नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेता हैं या नरेंद्र मोदी किसी और के नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है ना, भारतीय जनता पार्टी से ही निकल कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही प्रधानमंत्री बने। शिवम मैं जाहिर है मैं वापस आपका रुख करूंगी। 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और प्लीज, जल्दी बहुत लंबा आरोप, जल्दी समय दीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि घोषणा पत्र तो सिर्फ कहने के लिए ही होते हैं। आप जो पत्रकार हैं, आपने ही भारतीय जनता पार्टी के कम से कम प्रवक्ताओं को 10 साल तक ताने मारे होंगे
राम मंदिर नहीं बनाए, 370 नहीं हटाए, 3 तलाक नहीं हटाए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। और मैनिफेस्टो भी ठीक लेकर है, बैठा हूं, वो भी अपनी पढ़ूंगा बात आपके लिए। कहिए, वो भी अपनी पढ़ूंगा बात आपके लिए। कहिए, लेकिन किसी के इंटेलेक्ट पर सवाल मत उठाइए प्लीज। इस बीच में कुमार विक्रांत का पहले आती हूँ मैं सर, मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ मैं। अभी कुमार विक्रांत का रुख करना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय पर वो मौजूद है इस वक्त। किस तरीके की तैयारियां आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, क्योंकि आज मैनिफेस्टो जारी होना है, कैसी हलचल? ये देखिए मेरे ठीक पीछे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है। मैनिफेस्टो रिलीज है। हाथ बदलेगा हालात जो कांग्रेस पार्टी का नारा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और मेरे बाईं ओर अगर दिखाएं जहाँ की नेता हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पहुँच चुकी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, कुमारी शैलजा हैं। अहम तस्वीर आप देखिए, प्रियंका गांधी आनंद शर्मा से बात कर रही हैं। कुछ दिन पहले CWC मेंबर आनंद शर्मा ने खत लिखा था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ये कांग्रेस का जाति को लेकर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि वो जातिगत जनगणना करवाएगी और उसके बाद में आरक्षण की कैप बढ़ाएगी, इस पर आनंद शर्मा ने सवाल खड़े किए थे। वो आनंद शर्मा यहाँ मौजूद हैं, प्रियंका गांधी के साथ बात कर रहे हैं। अविनाश पांडे यूपी कांग्रेस के प्रभारी यहाँ मौजूद हैं। और 11:30 बजे मंच पर जो कुर्सियां लगी हैं उसमें 5 लोग रहने वाले हैं, जिसमें कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश जो कांग्रेस के मीडिया के प्रभारी महासचिव हैं, जो मीडिया के सवालों को लेंगे और नेताओं को तक पहुंचाएंगे। वो ये 5 लोग मंच पर मौजूद रहेंगे। बाकी सभी जो नेता हैं वो यहाँ बाईं ओर बैठेंगे। 11:30 बजे ये कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। जी, किसी से बात हो सकती है क्या कुमार विक्रांत? क्योंकि बीजेपी ने सवाल उठा दिया है कि भाई कांग्रेस पार्टी के अपने नेता ही कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं एक एक करके। देखिए चूंकि अभी सभी नेता मंच के बगल में हैं और ठीक है, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, तो बात करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है कुमार, मैं वापस आपके पास आऊंगा। प्रभात जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। जी बोलिए बोलिए जी समीर जी बोलिए। नहीं प्रभात जी, सवाल यही ना, भारतीय मैं ये जनता कह रहा पार्टी था, भाई ये आरोप लगा रही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर आपके अपने नेता भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, एक एक करके आपकी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और ज्यादातर को विश्वास किस पर है? सत्ताधारी बीजेपी पर। समीर भाई मैं आऊंगा इस पे, लेकिन इससे पूर्व आपने एक बड़ी बात शायद स्किप कर दी। शिवम जी ने एक बात बोली और यही बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। क्या वो कह रहे हैं कि नेताओं की पूछ नहीं होती कांग्रेस में। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट करता हूं इस बात को शिवम भाई, क्योंकि हमारे यहां लोगों की बात होती है, जन की बात होती है, मन की बात नहीं होती शिवम भाई। हम नेता बेस्ड पार्टी नहीं है। अरे हमारा मैंने वजूद कहा ही लोगों नहीं के बीच में, है। हम बात करते हैं न्याय की। तो मैंने नहीं कहा है शिवम भाई आप बोल रहे थे, मैं इसीलिए सुन रहा था। अब यार रिमाइंड करके सुन लेना, दिक्कत क्या आ रही है? चलेगा, वो लाइव अभी चल रहा है ना, मिल जाएगा आपको, सुन लेना प्लीज। ठीक है, आपने अभी गारंटी की बात करी और संकल्प और घोषणा के अंतर की बात करी। मैं हिंदी का छात्र रहा हूं ही छात्र, मैं हमेशा छात्र रहूंगा। संकल्प आपका दिखता है, कहां दिखता है पता है? जब आप एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पिसिंग और पिसिंग की बातें होती है, और सुबह सुबह उस व्यक्ति को गले लगा लेते हो, डिप्टी सीएम बना देते हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देते हो, छगन भुजबल जी की फाइल गायब हो जाती है। आप बताओ ना, हिमंता विश्व शर्मा किसने आरोप लगाए थे? मैंने लगाए थे क्या? अरे आपने ही तो लगाए थे। और जब गुप्ता जी ने एक बात बोली है, बिल्कुल ठीक कहा है, आपने व्यक्तिवाद की पूजा शुरू कर दी है शिवम भाई, इस बात को एक्सेप्ट करो। आपने देश में एक नई राजनीति को जन्म दिया है, जो व्यक्ति की बात करता है, वो बात नहीं करता देश की, वो बात नहीं करता आम जनों की, वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात करता है, और सच्चाई है ये। ठीक है, कहां गलत बोला है गुप्ता जी ने? आपकी पार्टी है कहां? मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी। अरे जब आप मोदी मोदी करोगे तो पूछा जाएगा प्रश्न शिवम भाई। ठीक है, करवा होता है सच, लेकिन हाँ, सुनना चाहिए। ठीक है शिवम, आप लोग कांग्रेस को डूबता जहाज जरूर बता रहे हैं, लेकिन यही सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है जिन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप आप ही की पार्टी के बड़े नेताओं ने लगाए। अब उनके लिए कोई फिल्टर, कोई बार नहीं है, मतलब आप सबका वेलकम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज पर जवाब देना चाहता हूं कि इन्होंने जो कहा, जब व्यक्तिवाद की बात हो रही है पार्टी में, मुझे लगता है मेरे मित्र अपनी पार्टी का अगर इतिहास भी पढ़ लेते तो व्यक्तिवाद समझ में आ जाता। एक पार्टी जिसकी पैदाइश ही एक परिवार है जिसने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा लगाया हो,
आपको कुछ कुलदीप नैयर जी की किताबें भेज दूंगा, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा व्यक्तिवाद और व्यक्तिवाद की पूजा किस स्तर तक होती है और क्या हाल होता है। भाई मैंने खूब पढ़ा है। अभी प्लीज अभी रुक जा, अब तो पढ़ा है तो फिर हम पे क्यों चिपका रहे हो? ये तो आप पर ही चिपकता है बाय डिफॉल्ट। आज भी पार्टी आपने बोला है शिवम भाई, प्लीज बीच तो चलो आपके मुंह से निकल गया। एक करके दूसरा, आज भी इतना बुरा हाल है, जिंदगी के सबसे बुरे हाल में है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी, जिसको पूरा देश इनकॉम्पिटेंट नेता मान चुका है, बराक ओबामा से लेकर हिंदुस्तान का रिक्शा चलाने वाला तक ये कहता है कि भैया इस आदमी को हटा दो, इसके बस की नहीं है पॉलिटिक्स, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अपने जितने भी नेता बराक ओबामा से सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी देश सुन रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। बीच में बराक ओबामा से सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अरे आप बीच में मत बोलिए, आप भूल जाते हो ना, आप भूल जाते हो ना बोल के। प्लीज, देश के रिक्शे वाला भी बुलाया, वो नहीं सुना क्या? बराक ही सुना आपको भी, सारे बाहर ही सुना। लेकिन बराक ओबामा अब आगे आना, प्लीज बीच में मत बोलिए ना। अब आगे आना, आपके अपने नेता छोड़कर जा रहे हैं, रोजाना गाली देते हैं, जो स्कूल में पढ़े हैं। भाई आप राहुल गांधी के साथ इतना समय नहीं बिताए, जीवन में इतना मिले नहीं होगे जितना वो पढ़े हैं उनके साथ, वो गाली देकर भाग रहे हैं। अब ईडी पर आते हैं कि भाई ईडी की वजह से चले जाते हैं। मैं मानता हूं इस देश में किलोमीटर की यात्रा की है, बीच में मत बोले ना। अरे एक एक करके अपनी बात रखे ना, एक एक करके, जल्दबाजी क्या है? आराम से बात कर अगर उन्होंने यात्रा की है तो मैं तो कहता हूं अब रेस की रनिंग की तैयारी करें। मिल्खा सिंह के बाद उनको भी अवार्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यात्रा करना इस बात को साबित नहीं करता क्या बहुत बड़े नेता हैं। देश के बारे में जानते नहीं थे, डेमोग्राफी समझते नहीं थे, चलिए इस बहाने कम से कम उम्र के 55वें पड़ाव पर ये तो समझ में आया। सवाल के जवाब में चाह रही हूँ आपसे, जो पूछा गया था कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए वो आपके पार्टी में आ गए तो पाक साफ हो गए। अब ये दूसरा सवाल आपका, पहला उन्होंने ये पूछा था, विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों पर भी सवाल उठाए थे उन पर आज भी सवाल जायज है, उन लोगों पर आज भी सवाल है, उन लोगों के खिलाफ आज भी केसेस हैं, चाहे वो कोई भी रहा हो। लेकिन इसी सवाल को जरा थोड़ा सा आप रिवर्स कर दीजिए। आम आदमी पार्टी पर तो 100 करोड़ रुपए का घोटाला दिन रात लगाते थे ये लोग। अभी 3 दिन पहले, 10 दिन पहले ही सुप्रिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी खेड़ा जी की 10 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी खुद कहते थे ये लोग आए दिन कि हमने घोटाला उजागर किया, आज चुपचाप मिलकर बैठ गए। रोजाना सोनिया जी को गाली देने वाले अरविंद केजरीवाल कहते थे अमीर भाई जवाब देना दीजिएगा, राहुल जी को गिरफ्तार करो। आज साथ में खड़े हुए कहते मोदी जी ने गिरफ्तार करा दिया। मोदी जी ने नहीं भाई, अमीर भाई जवाब देना कर्मों ने गिरफ्तार कराया। घोटाला अगर करोगे तो कोई भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी उस पर काम होगा, उस पर कार्रवाई होगी। आपको जितना दर्द होता हो, मैं मानता हूं कि सारे घोटालेबाज एक जगह मिल गए, कुछ समय के लिए माहौल जरूर बना होगा, लेकिन जनता इस बात को देखती और समझती अच्छे से। और सबसे ऊपर इस देश में कोर्ट्स हैं, आने वाले समय में भी कौन भ्रष्टाचारी है नहीं है कोर्ट इस बात को तय कर देगा। लेकिन जो लोग जेल में बैठे हैं और जो बेल पे हो, कम से कम वो ऐसे सवाल ना पूछे, इनको तो लेकिन शिवम, अब अजीत पवार के ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, अब कैसे उनके खिलाफ बोल पाएंगे? अशोक चौहान पर लगाते थे, अब कैसे उनके खिलाफ बोल पाएंगे? अब सब कुछ आपने कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया ना अल्टीमेटली। मतलब बीजेपी अब उनके भ्रष्टाचार का विरोध नहीं कर रही ना, ये एक मैसेज नहीं जा रहा है क्या? मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार पर इस देश के कोर्ट्स ने पहले भी बहुत प्रहार किया है और आगे भी करेंगे। भ्रष्टाचारी ने आज तक भ्रष्टाचारी खुद को माना नहीं, लेकिन इस देश के कोर्ट्स ने उसको टाइम एंड अगेन बारंबार साबित किया हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो वो बच नहीं सकता। हमें इस देश की न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है। ठीक है, ये गारंटी है। प्रभात जी, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हर रैली, हर चुनावी सभा में कर रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। 2 दर्जन बेल पे हैं इनके तो। मैं स्पष्ट कर दूं, प्रभात जी कहा कि एक मिनट आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। देखिए, मंच पर तमाम बड़े नेता आ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इस वक्त तमाम बड़े नेता, केसी वेणुगोपाल भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी मंच पर मौजूद हैं। पी चिदम्बरम भी मौजूद हैं, देश के पूर्व गृह मंत्री। और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। 5 न्याय 25 गारंटीज का इसमें जिक्र कांग्रेस पार्टी करने वाली है। तो ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय से सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां तस्वीरों में आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। जैसा कि जमीर ने बताया कि इस बार अपने इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय 25 गारंटी की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है, जिसमें फोकस रहने वाला है अलग अलग वर्गों पर, खासतौर पर युवाओं, नारी और इसके अलावा किसानों पर भी कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में खास तौर पर फोकस रहने वाला है। जी हां, तो 5 अहम पॉइंटर्स हैं दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र के, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है।
थोड़ी देर में घोषणा पत्र जारी होगा और ये सारी बातें साफ हो जाएंगी। युवा न्याय पर फोकस कर रही है कांग्रेस पार्टी, नारी न्याय पर, किसान न्याय पर, श्रमिक न्याय पर और हिस्सेदारी न्याय पर। और ये जो 5 वर्गों में बांटा गया है, इसकी 5-5 गारंटीज अलग से दी जा रही हैं, यानी टोटल 25 गारंटीज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जाएगी मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में। पवन खेड़ा इस वक्त कुछ कह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी प्रेरणा का स्रोत श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी ऊर्जा के स्रोत श्री राहुल गांधी जी, इस न्याय पत्र को मूर्त रूप देने वाले श्री पी चिदम्बरम जी, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम वेणुगोपाल जी सबका स्वागत करेंगे। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कांग्रेस हेडक्वार्टर से। कुमार, जरा आप बताइए क्या क्या हो रहा है और ये जो 25 गारंटीज हैं ये कब तक सामने आएंगी, इनका ऐलान कब तक मुमकिन है? देखिए, कुछ ही देर में सभी का स्वागत यहाँ पर हो गया है। केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे पी चिदम्बरम, उनका स्वागत किया है। और ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसमें 25 गारंटियां जो हैं वो उसमें शामिल होंगी और कुछ ही देर में इसको जनता के सामने रख दिया जाएगा। बिल्कुल, कुमार विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं। पवन खेड़ा इस वक्त मंच से बोल रहे हैं और थोड़ी देर में कांग्रेस का ये घोषणा पत्र, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटीज का जिक्र है, वो हमारे सामने होगा। युवाओं पर खासा फोकस करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। युवा न्याय की बात की गई है और बेरोजगारी के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए नौकरियां देने का वादा किया गया। ये देखिए, घोषणा पत्र जारी हो रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल जारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। तो न्याय पत्र नाम दिया गया है इस मैनिफेस्टो को। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और ये देखिए तस्वीरें, घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया है, न्याय पत्र लिखा गया है मैनिफेस्टो के फ्रंट पेज पर। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जाहिर है कि बताया जाएगा कि वो क्या कुछ वादे हैं जो इस बार के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जनता से किए। जयशंकर गुप्ता जी, खासा फोकस युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर, श्रमिकों पर और जातिगत जनगणना के मुद्दे का भी जिक्र, जिसे हिस्सेदारी न्याय नाम दिया गया है। कैसे देखते हैं आप? इन बातों को राहुल गांधी लगातार अपनी न्याय यात्रा में या भारत जोड़ो यात्रा में उठाते रहे हैं। युवाओं के सवाल को लेकर, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के, महिलाओं पर जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है उसके सवाल के लेकर, किसानों पे जिस ढंग से अत्याचार हुए, लगातार वो अपने किसान कानून को वापस लेने के लिए वो लोग संघर्ष करते रहे, कितनों की जानें गई। एमएसपी के लिए अभी लगातार लड़ रहे थे, उस एमएसपी के लिए जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे, लेकिन आज तक तो उन्होंने कोई गारंटी दी नहीं। और सही बात कह रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे उस समय कि साहब वो किसान जो जुलूस निकाल रहे थे उसके ऊपर कार से रौंद देने वाले को आपने भाजपा का टिकट दे दिया। ठीक है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा समीर, जरूर। ठीक है जयशंकर जी, इस वक्त लग रहा है पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम मंच पर आ गए, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। Karyakartas of the Congress, members of the media, I'm thankful to the Congress President for releasing the Congress manifesto for the 2024 elections. Earlier, the draft Congress manifesto was thoroughly discussed in the Congress Working Committee. The recommendations of the members of the Congress Working Committee were taken into consideration, and with the final approval of the Congress President, some changes were made to the draft manifesto, and what we have today is the final manifesto approved by the Congress Working Committee and the Congress President. The broad theme of the
manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last 5 years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what was happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said that Parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. The overall theme of the Congress manifesto is 3 powerful words: work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures
made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty. And we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying the Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you.